हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके सामने ट्रिपल सी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ 8वीं लेकर उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट इसको। लॉग इन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पीटीओ एक्सचेंज। ये पीटीओ एक्सचेंज एक आपकी मतलब कंपनी है जिसके जो है संस्थापक हैं आपके रॉब वेलन। ठीक है, रॉब वेलन इसके संस्थापक हैं पीटीओ एक्सचेंज के। हु डिस्कवर द वर्ड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने किया था? तो आइजैक आसिमोव ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, हु डिस्कवर स्टाइलस माउस। स्टाइलस माउस की खोज किसने किया था? तो गॉर्डन स्टीवर्ट ने किया था। किसने? गॉर्डन स्टीवर्ट ने। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ मॉनिटर एंड कीबोर्ड। मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन इस तरह के दिए, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट वाला अगर ऑप्शन होता तब तो उसमें ये इनपुट, तब तो जो है आपका कीबोर्ड जो है इनपुट होता था और मॉनिटर आपका आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? सिंप्लेक्स रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ब्राउज़र हैज़ लॉन्च फॉर इंडिया इन जुलाई 2010। तो कौन सा ब्राउज़र जो है जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया है? कौन सा? इपिक लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आरएसए स्टैंड फॉर। आरएसए की फुल फॉर्म क्या है? तो आरएसए का फुल फॉर्म होता है रिवेस्ट शामिर एडलमैन। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, एम परिवहन रिलेटेड टू। एम परिवहन रिलेटेड टू किससे है? ट्रांसपोर्टेशन से। किससे है? ट्रांसपोर्टेशन से। व्हाट इज़ मोनोक्रोम मॉनिटर कार्ड। जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? सीआरटी बोलते हैं। सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। नेक्स्ट है, कैन यूडीपी बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ टीसीपी। अब यहाँ पे देखिए यूडीपी के बारे में बोला जा रहा है, क्या वो टीसीपी के स्थान पे यूज़ किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द वर्ड रूपी डेरिव्ड। जो रुपया जो शब्द है, जो भारतीय जो रुपया शब्द है, वो किस लैंग्वेज से लिया गया? तो किस लैंग्वेज से लिया गया वो भैया? संस्कृत से लिया गया। किससे? संस्कृत से। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट आईओटी डिवाइस मेड। जो आईओटी है जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मतलब पहली डिवाइस कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1982 में बना है। कब? 1982 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस भैया फिजिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल होता है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च यूपीआई। यूपीआई को किसने लॉन्च किया था? तो यूपीआई जिस समय लॉन्च किया गया था उस समय रघुराम राजन क्या थे? इसके गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है ना, रघुराम राजन ने इसको लॉन्च किया था। और यूपीआई को लॉन्च किसने किया था? एनपीसीएल। ठीक है, एनपीसीएल यानी कि नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड या एनपीसीआई बोल सकते हैं, तो नेशनल पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल ऑफ द राइटर। राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल नेम कौन सा होता है? लिबरेशन सेरिफ होता है। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया था? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 16, व्हाट डज बी मीन इन BFD इन ए एप्स। ठीक है, जो एप्स है, जो आधार का जो फैसिलिटी, उसमें बी का मेन क्या होता है? बी का क्या मेन होता है? बेस्ट मेन होता है। बी का मेन क्या होता है? बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 17, कैन वी सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विदाउट एन IP एड्रेस। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बिना IP एड्रेस के हम कुछ भी कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गग। तो गग का जो फुल फॉर्म होता है GUG का, यानी ग्राउंड अप ग्राफिक्स। ग्राउंड अप ग्राफिक्स होता है। 19 है, व्हाट इज सिफर टेक्स्ट। जो सिफर टेक्स्ट होता है क्या होता है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं जिसको मतलब कोई भी रीड नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 20, हाउ टू रिमूव एप्लीकेशन फ्रॉम टास्क इन विंडोज 10। तो कैसे करेंगे? अनपिन करके। कैसे करेंगे? अनपिन करके। नेक्स्ट है, विंडोज 10 हैव चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर। तो बिल्कुल सही, चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर्स होता है। ओके, नेक्स्ट है,
विच इज़ यूज टू शो द कलर बार्स इनसाइड द सेल करस्पॉन्डिंग टू द डेटा। तो ये सा ऑप्शन क्या हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो सेल जो है, सेल क्या हो जाता है, सेल के चारों तरफ या सेल जो है हाईलाइटिंग हो जाती है कलर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कार्ड, उसको क्या बोलते करा है, वाटर मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाटर मार्क बोलते करा है, ठीक है। वाटर मार्क क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट या इमेज होती है जो मतलब बहुत ही धुंधली टाइप की होती है, उसको वाटर मार्क कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आईडी ऑफ INIT प्रोसेस। तो इसका जो आईडीज होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज फाइल परमिशन 764। ये जो फाइल जो है आपका परमिशन 764, ये आपका क्या होता है, तो ये क्या होता है, एवरी वन कैन रीड। क्या होता है, एवरी वन कैन, यानी कि हर कोई व्यक्ति इसको रीड कर सकता है। ग्रुप इंक्लूडिंग ओनर कैन राइट, ठीक है। ग्रुप के साथ सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं। ओनर अलोन कैन एग्जीक्यूट, केवल ओनर जो होता है उसको केवल एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिए, यानी कि सभी लोग रीड कर सकते हैं, सभी लोग राइट कर सकते हैं, ठीक। जितने मेंबर हैं चाहे ओनर हो, बट ओनर केवल एग्जीक्यूट कर सकता है केवल उसको, ओके। फ्लैश मेमोरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ट्रू हो जाता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जिसको हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स बोलते हैं, ये हमारी फ्लैश मेमोरीज होती हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द बार कोड वाज इन्वेंटेड बाय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर एंड पेटेंट इन द US इन 1951। बिल्कुल सही है, बार कोड को जो है बनाया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने, और उसको पेटेंट किया था 1951 में अमेरिका में, ठीक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, इसलिए ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस, तो ये तो हमारा रजिस्टर होता है, ठीक है। ये हमारी CPU की सबसे फास्ट मेमोरीज होती है, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर जिसको बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ द फर्मवेयर इज रोम। क्वेश्चन कह रहा द अदर नेम ऑफ द फर्मवेयर इज रोम, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अदर नेम ऑफ फर्मवेयर इज रैम होता है। क्या होता है, रैम होता है, रोम नहीं होता है। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज्ड इन बी एडिटर टू ऐड टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द लाइन, तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इंडियन करेंसी सिंबल रुपीज इज मेड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू लैंग्वेज, ठीक है। जो रुपीज जो सिंबल ये जो बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं सिंबल रुपीज का, ये किन 2 लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ, तो 2 लैंग्वेज से है, देवनागरी और रोमन, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि से बना हुआ, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है the user on the internet monitors the activity and the transmit that information in the background to someone else, इसको क्या बोला जाता है, स्पाईवेयर बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, स्पाई। जो भी एक्टिविटीज होती हैं इंटरनेट पे मॉनिटर्स के थ्रू उसको ट्रांसमिट करता है, और बैकग्राउंड में वो सब कुछ क्या है, सबको देखा करता है, ठीक है। इसको स्पाईवेयर बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में एक बार आ गया तो ये ना समझिएगा कि आपका कंप्यूटर कोई देख नहीं रहा, उसको चुपके से कौन देख रहा है, स्पाईवेयर भी देख रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पाईवेयर क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है, वायरस, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो मतलब डेटा को क्रैक और थेफ्ट करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है 33 हाउ सॉफ्टवेयर रोबोट्स आर कॉन्फ़िगर्ड, तो कैसे हो जाएगा, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेट स्टेप्स। कैसे होता है, यूजिंग डेमोन्स्ट्रेट स्टेप्स। नेक्स्ट है हु बॉदर्स साइबर स्टाकर्स मोर, तो कौन सा हो जाएगा, चाइल्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा। हाउ आर ब्लॉक्स नॉट इंक्लूडेड इन द चेन कार्ड, इसको बोल देंगे ऑर्फन ब्लॉक्स। कौन सा नहीं होता है, ऑर्फन ब्लॉक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और हाइब्रिड भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन सर्विस मॉडल, बेस्ट नोन सर्विस मॉडल इसमें से कौन सा है, सास भी है, आयास भी है, पास भी, इसलिए ये सारे हो जाए, ऑल ऑफ अब हो जाएगा। नेक्स्ट 38 विद होम डज फेसबुक स्टोर बिग डेटा बेस्ड ऑन हैडूप, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रिज्म के तहत। क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिज्म। नेक्स्ट हु इज़ द फाउंडर ऑफ लिब्रे ऑफिस, अब देखिएगा लिब्रे ऑफिस के जो फाउंडर हैं वो कौन है, मार्को बरीज। कौन है, मार्को
बरीज लिब्रे, ठीक है, इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ mkdir कमांड इन यूनिक्स, ठीक, mkdir जो कमांड है उसका यूनिक्स में क्या यूज होता है, मेक का डायरेक्टरी करने, ठीक, डायरेक्टरी बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ तार कमांड इन यूनिक्स, tar कमांड इन यूनिक्स का यूज क्या होता है, तो क्या इसका यूज होता है, क्रिएट एंड यूज अचीव्स ऑफ फाइल, ठीक है, क्रिएट एंड टू यूज अचीव्स ऑफ फाइल्स, ठीक है, फाइल को बनाने के लिए और उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, .tar का यूज किया जाता है यूनिक्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ .lpr कमांड इन यूनिट, .lpr कमांड का यूज करते हैं प्रिंट आउट अ फाइल करने का, ठीक है, फाइल को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन यूनिक्स, cd कमांड इन यूनिक्स किसके लिए, चेंज डायरेक्टरी करने, किसके लिए होता है, चेंज डायरेक्टरी करने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ cp कमांड इन लाइनक्स, cp कमांड का यूज क्या होता है, कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरीज करने के लिए, किसके लिए, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज करने। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ mv कमांड इन लाइनक्स, mv कमांड का यूज लाइनक्स में किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, मूव्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। ओके, नेक्स्ट है 46 rmdir कमांड इज यूज्ड इन लाइनक्स, तो rmdir कमांड का यूज लाइनक्स में किस लिए करते हैं, टू रिमूव अ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी, किसके लिए करते हैं, टू रिमूव अ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी करने के। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरेशन कंप्यूटर इज, व्हाट जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1401, तो IBM 1401 जो है कब बनाया गया था, सेकेंड जनरेशन में बनाया गया था, किसमें, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ chmod कमांड इन लाइनक्स, तो इसका यूज क्या होता है, टू चेंज द एक्सेस परमिशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी के लिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ ps कमांड इन यूनिक्स, जो ps कमांड है वो यूनिक्स में कहता है प्रिंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव प्रोसेस, किसके लिए होता है, प्रिंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ diff कमांड इन यूनिक्स, diff कमांड DIFF, diff कमांड का यूज क्या होता है, तो क्या होता है, डिस्प्ले डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट फाइल करने के लिए, क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ man कमांड, MAN कमांड इन यूनिक्स, तो man कमांड का यूज होता है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंसेस मैनुअल्स के लिए, क्या होता है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंसेस मैनुअल के लिए। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू डिमोट इन इम्प्रेस, पावर यानी इम्प्रेस की बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक, पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में भी हो सकता है और ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की है। इम्प्रेस जो है और इम्प्रेस और MS पावर पॉइंट्स दोनों एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो Alt + Shift + राइट हो जाता है डिमोट के लिए, ठीक है, और यहीं पे प्रमोट का देख लीजिएगा, प्रमोट की क्या होती है, Alt + Shift + लेफ्ट जो है प्रमोट का ऑप्शन होता है, ठीक है, चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू एग्जिट ग्रुप इन इम्प्रेस, अब कौन सी शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं ग्रुप से एग्जिट करने के लिए, तो CTRL + F3, CTRL + F3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन कैन बी स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैट फाइल एंड डेटाबेस बोथ, ठीक है, दोनों में ब्लॉकचेन स्टोर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है 56 वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बिल्कुल सही है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो समान पहलू हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन, आरपीए प्रोसेस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आरपीए का फुल फॉर्म क्या था, रोबोटिक्स प्रोसेस, ठीक है, क्या होता है आरपीए, एट अ टाइम ओनली सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूटेड सिंगल आरपीए प्रोसेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आरपीए और नोटा, तो इसमें तो पहला हो जाएगा। जो आरपीए प्रोसेस होता है यानी कि रोबोटिक प्रोसेस जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हो जाती है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है वेयर डू यू स्टोर योर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में स्टोर की जाती है, किसमें, वॉलेट में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बिकम अ कंसेंसस विद द ब्लॉकचेन, व्हाट हैज़ बिकम अ कंसेंसस विद द ब्लॉकचेन, तो इस कंसेंसस जो है ब्लॉकचेन का कौन सा बन सकता है,
कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, या जिसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल नॉन आरपीए सोल्यूशन इज आरपीए आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही है, जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस में। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है, प्लास्टिक मनी के नाम से जानी जाती है, प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिलेड टोपोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब डिलेड टोपोलॉजी होती है, जिसको बोलते हैं रिंग, सबसे ज़्यादा कठिन टोपोलॉजी होती है, इसमें अगर कोई नया कनेक्शन मुझे करना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, पूरी मतलब टोपोलॉजी को फिर से इस्टेब्लिश करना पड़ता है, इसलिए इसको मोस्ट डिलेड टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है रिंग में। नेक्स्ट है 63 विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, तो SBI होता है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 64 DNX इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कैन वी क्रिएट मल्टीपल ईमेल्स ऑन डिफरेंट डोमेन, बिल्कुल सही है, हम जो है डिफरेंट डोमेन्स पे मल्टीपल ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। 66 है प्लग इन्स आर सॉफ्टवेयर दैट आर डाउनलोडेड टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ अ वेब ब्राउजर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 67 मोजिला फायरफॉक्स यूजर गिको एंड स्पाइडर मॉन्की आर रेंडर इंजन्स, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 68 विच कमांड डू यू यूज टू फाइंड आउट व्हेन द सिस्टम वाज लास्ट बूटेड फॉर शट डाउन, अब यहाँ पे देखिएगा किस कमांड के द्वारा जो है हमें फाइंड आउट किया जाए कि हमारा सिस्टम इससे पहले कब जो है मतलब क्या हुआ था, शट डाउन किया गया था, तो लास्ट कमांड के थ्रू होगा, किसके कमांड के थ्रू, लास्ट कमांड के। नेक्स्ट हिस्ट्री है अमोल्ड स्टैंड फॉर, अमोल्ड का जो पूरा फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, बिल्कुल सही है, ट्रू होता है ये, इसलिए 70 बाई होम इज कॉलम इन कैल्क फिक्स्ड, किसी भी कॉलम को अगर फिक्स करना है तो कैसे फिक्स करते हैं, डॉलर सिंबल के थ्रू, कैसे, डॉलर सिंबल के थ्रू। नेक्स्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बी यूज्ड इन सिंगल कंप्यूटर, बिल्कुल सही है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर में। नेक्स्ट 72 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फार्मूला इक्वल टू फ्लोर, अब अगर हम इस जब फ्लोर का जब फार्मूला लगाएंगे जैसे लिखा है बिल्कुल सेम ऐसे अगर आप एक्सेल पे लिखेंगे इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट में 1209,11 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा 1199 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम आप लोगों को इस हमारी वीडियोस जो भी हमारी टेस्ट सीरीज पढ़ी हैं उसमें हमने शायद 21 के करीब एक्सेल के फार्मूलेज हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे, वो आप लोग देखिएगा, किसी भी कोई भी रिवीजन टेस्ट होगा शायद 3 या 4 में ऐसे ही होगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा, उनमें आपको सारे एक्सेल फार्मूले में मिल जाएंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है 73 लोकल एरिया नेटवर्क वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब देखिए लोकल एरिया का किस में हुआ था, 4th जनरेशन में यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 74 कह रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CTRL प्लस स्केप बटन, जो स्केप बटन होता है कंप्यूटर कीबोर्ड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में टॉप पे, उसका क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ के स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, क्या यूज़ CTRL प्लस स्केप बटन एक साथ दबाएंगे हम, CTRL और स्केप बटन, तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। नेक्स्ट है शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक स्क्रीन इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, अब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+L होती है, क्या होती है, Ctrl+Alt+L होती है। नेक्स्ट है व्हेन वाज नेफ्ट लॉन्च, नेफ्ट कब लॉन्च किया गया था, तो आप पता होना चाहिए नवंबर 2005 में। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है 77 ALU एंड CU इज कलेक्टिवली नोन है, CPU के नाम से जाने जाते हैं ALU और CU, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। टू गेट द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉन्टेक्टेड, अगर इंटरनेट आपको चाहिए होगा तो किससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो कोई ISP से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ISP कौन सी होती है, बहुत सारी, जिस कंपनी का आप सिम चलाते हैं वो भी एक ISP है, चाहे आपका वोडाफोन नेट हो, चाहे आपका एयरटेल नेट हो, आइडिया नेट हो, BSNL नेट हो, ठीक है, जियो नेट हो, ठीक है, कोई भी जो है आपका जो है नेट चलाने के लिए एक ISP की नीड होती है, ठीक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। नेक्स्ट है
When was RTGS implemented? RTGS कब जो है implement हुआ था? 2004 में. कब? 2004 में. RTGS mean real time gross settlement. Next 80. What shortcut key do you use to replace a word? Replace word करने के लिए CTRL plus H का यूज़ किया. CTRL plus H. चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से किसी एक को चूज, मतलब जिसमें से विषम है उसको जो है फाइंड आउट कर. विषम क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सारे क्या हमारे हैं? क्या है? हमारे ट्रांसलेटर हैं. कंपाइलर का क्या? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर. ठीक है ना. ये हमारे क्या है? ट्रांसलेटर. असेंबलर क्या होता है? कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, होल प्रोग्राम एट वंस. इंटरप्रेटर क्या करता है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. ओके. नेक्स्ट है आपका 82. द ऑप्शन फॉर सॉर्ट एंड फिल्टर इज अवेलेबल इन द होम टैब इन MS ऑफिस. बिल्कुल सही है, ट्रू है आपका ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू MS DOS? MS DOS से क्या है? CUI होता है, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस. यानी MS DOS पे हम माउस का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. वो हमारा करेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. और यहाँ पे अगर पूछा जाए करेक्टर CUI डिवाइस का नाम बताए तो आप क्या बताएंगे? कीबोर्ड का नाम बताएंगे. ठीक है. CUI डिवाइस कीबोर्ड. ओके. GUI अगर बात की जाए, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाए? आपका विंडोज़ हो गया. ठीक है. उबंटू हो गया. ठीक है. अगर डिवाइस की बात की जाए तो आप जो है माउस का नाम बता सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज आधार सीडिंग्स. आधार सीडिंग क्या होती है? तो लिंकिंग आधार टू द बैंक अकाउंट में. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अ सॉफ्ट कॉपी. स्कैनर के थ्रू कोई भी हार्ड कॉपी होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में सेंड कर दे, वो सॉफ्ट कॉपी में बन जाती है. व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क. लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आता है? 12 होता है. नेक्स्ट 87. व्हेन वॉज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल. ठीक है. तो कब हुआ था? CDAC पुणे. ठीक है. ठीक है. व्हेन वॉज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन CDAC पुणे में हुआ था. ठीक है. वेयर वॉज. ठीक है. वेयर वॉज कहाँ मतलब हुआ था? तो CDAC पुणे में हुआ था. ओके. नेक्स्ट है PL1 लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन विच जनरेशन लैंग्वेज. तो आपका ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो जाएगा. नेक्स्ट है 89. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें से कौन सा एक गलत है? कौन सा एक गलत है? लिखा यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग CSS. बिल्कुल सही है, हम बिना CSS के वेबसाइट बना सकते हैं. फिर यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग PHP. बिल्कुल सही, हम बिना PHP लैंग्वेज के भी जो है वेबसाइट बना सकते हैं. नेक्स्ट है यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट. बिल्कुल सही है, बिना जावास्क्रिप्ट के हम वेबसाइट बना सकते हैं. यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट यूजिंग HTML. बिल्कुल का बिना हम HTML के वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि चाहे CSS यूज़ करें, चाहे PHP यूज़ करें, चाहे जावा स्क्रिप्ट यूज़ करें, HTML का यूज़ होना आवश्यक है. बिना HTML के हम वेबसाइट नहीं बना सकते, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. 90. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ रोबोट्स. रोबोट्स इसमें से कौन सा नहीं है? पेरिफेरल टूल्स नहीं. कौन सा नहीं है? पेरिफेरल कंट्रोलर, ड्राइवर, सेंसर, ये सारे उसके बेसिक पार्ट्स हैं, बस इसमें पेरिफेरल टूल्स नहीं है. नेक्स्ट है 91. व्हाट सेफ्टी मेजर डू द मेन इंटरनेट ब्राउजर ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर हैव. क्या हो जाएगा? दे हैव इनक्रिप्टेड कनेक्शंस एज वेल एज वार्निंग फॉर सस्पिशियस साइट्स. ठीक, जो भी सस्पिशियस साइट्स होती है उसके लिए क्या इनक्रिप्टेड कनेक्शंस वार्निंग दे देता है. ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट 90. हु इज़ अ ब्लॉगर. ब्लॉगर कौन होता है? जो ब्लॉग लिखता है, यानी कि ब्लॉग राइटर. ब्लॉगर कौन होता है? जो ब्लॉग को लिखता है. ठीक है ना. नेक्स्ट है हाउ मैनी बैंक्स इन इंडिया हैव ज्वाइन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट. स्विफ्ट के सहित मतलब जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, कितने बैंक ज्वाइन है? 46 बैंक ज्वाइन है. 94. The first letter of the beginning is written in the small letter and all the letters after it has written in capital letter. What a such word called? toggle case. toggle case में क्या होता है? हमारा पहला लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है. फर्स्ट लेटर ऑफ beginning is written in the small letter. ठीक है, जैसे हमने लिखा राम लिखा. ठीक, तो R क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल में रहेगा, A कैपिटल रहेगा, M कैपिटल रहेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं टॉगल केस बोलते हैं. नेक्स्ट है 95. Windows 10 S is a feature version of Windows 10 designed primarily for low-grade device in the education
मार्केट, बिल्कुल सही, हमारा ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट 96, DMESC कमांड, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? कर्नल लॉग मैसेज के लिए। किसके लिए? कर्नल लॉग मैसेज। WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस? कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन नहीं, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन है, सिटीजन हेल्प डेस्क, टैक्स एंड फी पेमेंट, ये सारे हमारे G2C के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 99, विच क्लास एड्रेस आर रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज? तो इसका क्या हो जाए? क्लास E आपका होगा। नेक्स्ट है टू एस्टेब्लिश लैंड बिटवीन बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज? आंसर इसका हो जाएगा 10-T, ठीक है। 10-T मतलब करेक्टर मॉडल में जो है टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के बीच में। ओके, तो ये यहाँ पे सीरीज रिवीजन टेस्ट 08 कंप्लीट होता है। आप लोग इस साइंस के सीरीज को अच्छे से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। जितनी भी सीरीज अभी तक बनाई है हमने 1 to लेकर के 8 तक, और जो फुल फॉर्म की सीरीज बनी है, शॉर्टकट जो भी हमने सीरीज बनाई है रिलेटेड CCC, सारे वीडियोस आप बिफोर एग्ज़ाम 1 से 2 बार देख लीजिए और एग्ज़ाम आप दे आइएगा जाकर के 101% आपको सफलता मिलेगी। समझ में आया ना? 101% आपको सफलता मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी हमने साइट्स, हमने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा अच्छे से, और बिफोर एग्ज़ाम जाने से पहले आप लोग सारे रिवीजन टेस्ट का सीरीज़ ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।